हेलो दगड़ियों, नमस्कार पहलाक स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मैं। आज राती 8:30 बजे बटी 8:30 बजे टाइम है रहा और मेरे हाथ में जो मेरा वोटर ID कार्ड मैं चली हूँ एल वोट दूँ के साथ में। आप लोग मगर तैयार ले देखना वाला तो मैं कहीं जान ले छू वो कहाँ जान छू वो तो शायद मैं आप ब्याह के ही बता सकूँ। ये पंचायत वाली वोटिंग है ना, ये हमारे स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में। लेकिन जो थोड़े हाई लेवल की वोटिंग वगैरह होती है, जैसे ये विधायक वगैरह की, ये बलम के स्कूल में होती है, उसका सेंटर बलम ही जाता है। तो एल तो हमको इतनी के जान चुके हैं अपन प्राइमरी स्कूल में। पार बखी बट बजी जन्यू मैं एल हवा घर बेटी मैं 2 नंबर 1 छू जो एल जन्यू पापा रत्ती फजर वोट दिबेर आएगी तो मैं फटाफट से वोट दिबेर आनूँ। मेरे को इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है ना, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, जितना मुझे कहीं जाने की नहीं होती उतना वोट देने जाने की हो रही है। तो चलो चलते हैं फटाफट से। सब जा रहे हैं वोट देने के लिए। आवा वोट दो जान पड़ गया। अम्मा भी आ रही है, आओ आओ हो जाओ जाओ यहीं हो जाओ। दोस्तों मैं वोट दिवे रहूँ मगर ये तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है रे मैं केवल मतलब मेरा वोट उनको जो इस क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेंगे। अपनी तरफ से तो हमने अच्छा सोच के ही वोट किया है, आगे चल के जो भी होगा। लेकिन यही है कि भाई अपने मताधिकार का आप लोग भी प्रयोग करें। आप भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ की डेमोक्रेसी है और सबको अपनी तरफ से चुनने का अधिकार है, एकमात्र ऐसा अधिकार जो सबको बराबर मिला हुआ है। तो इसका प्रयोग ज़रूर करें। बाकी ये सब ज्ञान मैंने शॉर्ट में दे दिया था। अब तो यही व्लॉग जब तक आ रहा है तब तक तो वोटिंग हो गई है, तो इसका मैं एक शॉर्ट बना देती हूँ और फिर चलते हैं घर को। बाकी दोस्तों मैं फटाफट से घर पहुँच लूँ। आज हम कहीं जान ले छे मैं पापा के लिए जान छे पुसान कहीं कुछ ऐसी घटना हुई है तो वहाँ जाना है दोस्तों। और व्लॉग को शायद मैं शाम को ही कंटिन्यू कर पाऊँगी, जब आऊँगी तब आपको बताऊँगी कहाँ गई थी, क्योंकि व्लॉग वगैरह बन नहीं पाएगा ऐसी जगह में, फिर व्लॉग बनता भी नहीं है। वोट देना भी ज़रूरी था तो हमने कहा पहले वोट देते हैं उसके बाद जाएंगे वहाँ। तो दोस्तों ब्लॉग को कंटिन्यू करनी हूँ। एल में ग्यारह 6 बजे थोड़ा सा मौसम देख सकते हैं आप लोग, इधर को दिखा दें मौसम। कैमरे के पीछे एक बहुत स्पेशल इंसान है जिससे कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में मिलाऊंगी। वैसे तो उसके साथ हमने रील देख ली मेरी कल शाम ही। बाकी एल मौसम ऐसा रहा। और हम लोग जाए आज देवखान कि लेकिन हमारे जो अम्मा छे उन्हें बैणी छे उन्हें पीपा पानी थी आज, तो पापा जा रहे थे और कोई गाड़ी का साधन था नहीं कि लेकिन आज इलेक्शन वगैरह थी तो गाड़ी वगैरह मिलन नहीं लग रही थी। तो मैल को हम लोग स्कूटी में ही जुल हम लोग 3 बजे घर पहुंच गए थे। फिर एक बार मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर एल घर में स्पेशल मेहमान है रही तो मैं को ब्लॉग ले कंटिन्यू करनी हूँ। बाकी आपको दिखाते हैं वो कौन है, पहचानो कौन हल्द्वानी में तो मिली नहीं है। अरे यार उस दिन ऐसे ही हो पड़ा बाकी तो अब आना। हाँ अब आऊँगी। बाकी सुबह मिल गई थी लाली, हमें लाली और बबलू से सुबह हो गई थी मुलाकात, क्योंकि हम भी उधर ही को जा रहे थे तो रास्ते में हो गई थी। बाकी और ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर होगी मुलाकात, आऊँगी कभी। मैं उसके लिए लाई थी कुछ गिफ्ट, अब वो बाद में लाना। क्यों? अब जब बाद में यहाँ से वहाँ आऊँगी तब लाऊंगी। अब आना ना, फिर उस दिन ऐसी हुआ। उस दिन वैसे ही हमारे आने का भी नहीं हो पाया, तुम भी कहीं जा रहे थे ना तब। मैं ही चली जाती हूँ करके। चलो धन्यवाद बहुत बहुत। लाली मम्मी के लिए बिच्छू भी लाई है, बिंदु के पत्ते भी लाई है। ओहो लाली दीदी आई है तो मेरी। चल बिंदु के साथ चल। कालू है क्या नीचे बाखली में? पता नहीं, कालू ने देखा कल से घर नहीं आए हैं। मैंने नहीं देखा। कालू को बुला के ला जा। तो बहुत दिनों बाद लाली आई है तो ये रील तो बनती है ना। चलो मैं सब्जी वगैरह काटने चाहिए। सब्जी तो मेरे को आती नहीं है पर कोई नहीं, मेरे साथ अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। रील वगैरह हम बड़े हैं ली बागी तली बटी मम्मी ले आए गए। पीली पीली सरसों वाली ओढ़े रे चुनरिया। मम्मी इधर को तो दिखा, रेनकोट में अपनी शकल तो दिखा। अब वो इधर को आएगी ही नहीं। रेनकोट नहीं होता है, रेनकोट होता है। हाय उधर भी गया इतनी जल्दी? अच्छा आ जाती है फिर। बाकी लाली यहाँ से ऊपर वालों का घर भी देख रही थी। लाली गई थी ताई होती तो वहाँ भी जाते हैं, अब कहाँ से जाते हैं यार, ऐसे ही तरह ऐसे ही है भी। चंद दिन का खेला है बस। चलो फिर लाली को आम दिख गए हैं यहाँ हमारे पेड़ में, लाली के लिए 2-4 आम तोड़ते हैं फिर कल को वापसी। ये 1 दिन के लिए आई है, ये 1 दिन के लिए, देखो जरा। आऊंगी यार बाद में फिर। तो लाली के लिए मैं आम तोड़ के लाती हूँ, तब तक ये मम्मी से भी मिल लेगी। हाँ। तो दोस्तों मम्मी लल्लू है चाहले पिए है ली। जब जने मैं आम तोड़ के लाई हूँ तब जने एक्चुअली आम हमारे पेड़ में बहुत अजीब अजीब सी जगह में है, बड़ी मुश्किल से झड़ा झड़ा के तोड़े हैं। बाकी एक आध आमटाव बनाते हैं। आमटाव बना लो।
बाकी फिर लल्लू कल को जा रही है, अब लल्लू से सीधा मुलाकात होगी हल्द्वानी जाके। चलो फिर बाय बाय। आना तू बाय बाय। फिर मिलते हैं, नुमाइश में जाएंगे अब हम साथ में, क्या पता दिन वाला खत्म हो गया जब मैं आ जाऊंगी जल्दी। चलो फिर जल्दी जल्दी है। ठीक ये भेजा में ला रहा था दिल्ली हुआ तितलू का पोरुआ भेज रहा। तो ये फोन तो जा रहे को कि भेज लूं। चलो फिर दोस्तों, मैं भी जाऊंगी। लाली भी गई। बाकी मौसम देखो यार, पूरा आसमान कोहरेल भरी को भाई। आज जो बारिश थी वो तो जरा भलो हम लोग टाइम पर गई हूँ, उस तो मौसम ले बहुत बढ़िया है जी। और फिर एक बार हम लोग टाइम पर घर ले पहुँच गूँ, उस तकले मौसम ठीक है जी। एक ज़रा सा हमको रौंडावा होती दियो लगी। एक तो पापा थे साथ में, थोड़ा सा मतलब होता ही है भाई। पापा को मैं कभी इतनी दूर तक बैठा के नहीं लगी हूँ। डोबा से घर तक यहाँ तक लाना बहुत बार हुआ है, लेकिन इतना दूर मतलब डेढ़ घंटा सफ़र हुआ, 2 घंटा सफ़र, 1.5 घंटा लगभग सफ़र। इतने दूर हम कभी ऐसे साथ में गए नहीं, आज ही गए पहली बार। तो चलो मैं फटाफट से सब्जी वगैरह चढ़ा लूँ, इसको बांधते हैं पहले। इसको ठंडा कितना लग गया देखो, ये एक यहाँ पर है, एक वो चूल्हे के वहाँ पर बैठा है, दोनों अलग अलग दिशाओं में बैठे हैं। दोस्तों 8:45 बजे टाइम है गो। खान पीन वगैरह हम सब बने है, आलू मूली सब्जी बने रहे। और आज हमारे घर में बन रहा हलवा। आज किस खुशी में सूजी बनी है मम्मी? कुछ खुशी में नहीं, बारिश में। और हमारी अम्मा का सूजी खाने का मन कर रहा था, अम्मा कह रही थी, तो इस वजह से मम्मी ने सूजी बनाई है। बाकी दादा का फ़ोन आ गया है, मम्मी उठा। तो मम्मी लग रहा है दादा दीगढ़ बात करने में। दादा फ़ोन है 8:45 बजे टाइम में, रोज़ दादा फ़ोन हो। बाकी मैं अम्मा लीजिए खान कर दी हूँ, आपको सब्जियाँ दिखाती हूँ मैं। एक तो ये आलू मूली की सब्जी है दोस्तों, अम्मा को ज़्यादा सब्जी पसंद नहीं है तो मैं थोड़ी थोड़ी रखती हूँ। हाँ, एक करेले की सब्जी मैंने बनाई है कॉम्प्लीमेंट्री, तवे में ही बना दी थी खाली। एक कद्दू की सब्जी है जो कल की बनी हुई है सब्जी, आज तक चल रही है घर वालों की। अम्मा करेला नहीं खाती है तो अम्मा के लिए नहीं रखेंगे। अम्मा थाई हम पूरा सजा है दी। और यहाँ देखो बेबी आओ रेत बने रेत ले छे। और ये है दही का लोटा। तो आ जाओ भाई दोस्तों, जिसको रायता, दही, हलवा, सब्जी वगैरह कुछ भी खाना है तो आधा कढ़ाई भर के हलवा है हमारे पास अभी। सारे रूटीन जो छे मेरे थोड़ा सा गड़बड़ है रो, सितनों के लिए गड़बड़ है रख लेके आजकल रात का रोज ऐपण वगैरह करनी हो तो काम कुछ भी नहीं रहा है ज़्यादा, लेकिन मतलब रात में टाइम थोड़ा सा देती हूँ उस चीज़ को। बेले मैं 1:30 बजे सीती हूँ तो 5 बजे उठ गई थी, फिर सुबह वैसे ही होता है। फिर रात दिन भर घूमने में छूँ, यही चक्कर में मुझे भूख लगने लगने वाले, या पता नहीं क्या हो रहा है कि रात को मैं नहीं सो रही हूँ। मेरी भूख प्यास नींद चैन सब खो गया है दोस्तों। मुझे क्या हो गया है बताओ कोई, मुझे क्या हो गया है। पहले तो हम हलवा खाते हैं यार, मम्मी ने इतने प्यार से बनाया है, वो तो बहुत टेस्टी रहा है। बट वही है कि मन ही नहीं है खाने का। अगेन बामणी भैंसे इन खीरवा हिसाब है दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं। तो खान पीन वगैरह खा लूँ और आप है थोड़ा सा देर में मिलना। आज मतलब व्लॉग बनाऊँ बिल्कुल मन नहीं करना है, पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा है। एक तो ऐसा हो रहा है ना दोस्तों कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने सोची नहीं होती, लेकिन होती जाती। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ऐसा, तब इस वजह से आपसे मिलती हूँ थोड़ा सा देर में, ठीक है। तो दोस्तों खान पीन वगैरह खेबेर एल हमारे लिए तैयारी है सिद्धि। मम्मी को तो बहुत भयंकर नींद लग रहा है आ मम्मी की गला काम ले आज पापा और मैं भी वहां गए थे। बाकी आज वोटिंग ले तो आज तुम्हें तो दिखाया नहीं, तुम्हें तो दिखाया थे किस किस को वोट दिया है। सूरज को उगाई है, चाय प्लेट में चाय पिया, सुबह गई थी, सुबह सूरज को उगाने गई थी। वैसे हमने किसको वोट दिया है ये बताते नहीं है, लेकिन हम डंके की चोट पे बता रहे हैं कि हमने किसको, क्योंकि हमारे वहां से जो जिला पंचायत अध्यक्ष में उठे थे वो मतलब थोड़ा सिंपैथी भी थी उनके साथ, क्योंकि मतलब वैसे वो दिव्यांग भी हैं, लेकिन फिर भी उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद थे दोस्तों। उन्होंने कुछ सोचा होगा कि इतना मतलब इस लेवल पे उठने के लिए भी चाहिए भाई सपोर्ट भी चाहिए लोगों का साथ में। अब उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो काम भी करना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि वही जीते जो जिनको हम वोट दे के आए हैं, वही जीते, और जीतेंगे तो दिल से खुशी भी होगी। बाकी वोट दिए फिर मैं और पापा हम तीनों नहीं अच्छी आज देवखान, जैसे कि मैं आपको बताया कि हमारे अम्मा जो अम्मा बाद भाई थी, अम्मा बादे जो बैंड है वो 10 दिन पहले वो खत्म है, अचानक से हमको गलत खबर मिली तो बहुत ज्यादा मतलब अजीब हो गया था उस टाइम पे। तो क्योंकि ऐसा होता है ना कि आजकल में हमारे परिवार में बहुत सारी आकस्मिक मृत्यु हो रही है, जैसे कि मतलब परिवार में भी बाकी हुई, जैसे कि अम्मा की हुई, ताई की हुई, और उसके बाद फिर डोबरा से भी ये खबर आई। तो बहुत अजीब सा लगा कि आजकल में हो क्या रहा है ऐसा।
पता नहीं क्या ही हो रहा है दोस्तों। अब जैसे इंसान उम्र तो पूरी कर लेता है, वैसे तो अम्मा की उम्र 90 साल थी, लेकिन उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ अचानक से, और फिर उसके बाद डॉक्टरों ने भी कहा कि अब बच नहीं सकते हैं, आप ले जाओ करके। फिर उसके बाद हमें भी खबर मिली, पापा तो गए थे एक दिन, लेकिन पापा ने बहुत ज़्यादा, उसे पापा फदित बहुत ज़्यादा हो। पापा यहाँ बटी अलमड़ गई, अलमड़ बटी फिर कटपुड़िया गई, कटपुड़िया बटी पैदल हो डोबरा जने आई, देवली खान डोबरा, फिर वीक बाद जानता का तो उनका गढ़ मिल गया हुनेल कटपुड़िया जने, फिर उसके बाद कटपुड़िया से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से फिर घर। 2 दिन लग गए थे पापा के। लेकिन आज पीपा पानी से तो हम लोग मतलब मेरे घरे छू, मेरे को हम तीनों चूल पे। पापा स्कूटी वगैरह चलाते नहीं है ना, अगर चलाते तो इतनी दिक्कत नहीं आती वैसे उनको, अपने घर की गाड़ी होने में इतना फायदा हो जाता है ना। लेकिन वही है कि आजकल ना ऐसी खबर बहुत ज्यादा हो रही है। अभी हमारे गांव में भी हुई है, वो भी बीमार चल रहे थे काफी टाइम से, ताऊ जी भी, तो उनकी भी डेथ हुई है। माँ आजकल हमारी अम्मा की भी तबीयत बहुत खराब है दोस्तों। एक तो अम्मा हाथों में ने चीर पड़नी, और चीरे पड़ने की वजह से फिर दर्द बहुत हो रहा है, जलन बहुत हो रहा है कह रही है। और जतिन बेटी फिर भी लिया और खबर सुन रहे हैं, अम्मा की छोटी बहन, अम्मा से 1.5 साल 2 साल छोटी थी बस, कि उनकी भी डेथ हो गई है। पहले तो वो भूल जाने, आजकल अम्मा के पत्ते ने किए वो कुछ भी बता रहे ना उसको, वो भूल जा रही है थोड़ी देर बाद। अब आज अल्लाह रत्ती हमूल बताई, आज अम्मा वोट दी नहीं जैसे, क्योंकि चल भी नहीं रही है बिल्कुल भी नहीं। अब घर में अंदर बाहर तो कर रही है, लेकिन इधर उधर बिल्कुल नहीं जा रही है। उसी तो जो एमएलए, मतलब ये एमएलए वाले वोट्स होते हैं, विधायक वाले जो वोट्स होते हैं, उसमें तो घर ही आते हैं अम्मा का वोट लेने के लिए, 80 साल से ऊपर वालों का वोट लेने। लेकिन ये जिला पंचायत वालों में नहीं आते शायद, नहीं तो आते फिर। मम्मी के लिए बहुत ज्यादा नींद लग रहा है, मम्मी का थकान है वैसे ना, थकान रहे को नींद लग रहे तो नींद लगने फिर तो अम्मा को भी शायद हमको दिखाना पड़ेगा अल्मोड़ा की। लेकिन बहुत ज्यादा हालत खराब है अम्मा, हाथों तो बहुत है। मैं इतनी ज्यादा दवाई ले लेगो बाजार बैठी हम घर में बहुत सारी दवाई बने है ली, जस को हम उस दवाई बने है ली, पता नहीं मोपस से दवाई वगैरह बहुत चीज करनी। तो अपन तरफ बड़ी तो पूरा कोशिश करी, लेकिन 1-2 दिन आराम हो, फिर एक बार दोबारा से चीरे पड़ रहे हैं हाथ में ऐसे, और बहुत ज्यादा जलन हो रही है, दर्द हो रहा है। वो इतना परेशान हो गई है कि छोटी छोटी बातों पर रोने लग जा रही है, हर चीज में। अब जिस दिन से उसको ये पता चला कि उसकी छोटी बहन मतलब चली गई है, वो दिन बटी तो फिर आई ज्यादा ही करने, अब भूल भी जा रही है कभी कभी याद आ रहा है तो फिर वैसे ही कर रही है। बाकी अम्मा नैन बैंड के मैं लागू बहुत बार ब्लॉग में दिखे रहे और हाँ फिर मैं आते जाते रहने ने तो ये अच्छे हमारे अम्मा बैणी अम्मा का तुम्हारा वीडियो दिखो अब मैं घर जवेर बाकी हम मेरे जन्म चलो ठीक है बाय। बाकी फूल तो सुंदर है पीछे बेटी, फूल अच्छे लग रहे हैं। जब या बटी हम लोग मैं पूरे में जैसी मच खा ली ब्याह में, तो जानता का मैं ओनर वहाँ एक तक भेंट कर गई हूँ। आज उनके बेटे भी मेरे से कह रही थी कि तू जब भी जाती थी यहाँ से अम्मा से भेंट करते हुए जाती थी, तो उसिया है भेंट और तो हुन्ने थी। अब हम भी 2-4 साल पहले से ही जानते थे उनको, उससे ज्यादा जब वो यहाँ आए उसी दिन से तो मुलाकात हुई। बाकी दोस्तों मम्मी को बहुत ज्यादा नींद लग रहा है, तो जब मैं तो यार थाई में पेंट करना चाहिए, आज मैंने बहुत ज्यादा थाकरूँ की लगी, स्कूटी वगैरह चलाई है और वहाँ का रोड उसी तो बढ़िया अच्छी, लेकिन फिर भी स्कूटी चलाई से थोड़ा होता ही है। और थाली में पेंट वगैरह करना चाहिए, रेड पेंट करना चाहिए, बेबी आओ मैंने निकल तो जा फिर उसको उससे नींद आ गई। तो दोस्तों मैं अपन तीनों थाइयों में पेंट कर रहे लो, और इसमें ना मैं कितनी कोशिश करूं लेकिन मुझे डबल कोट करनी ही पड़ती है। ओए ये भगवान, तो सिंगल कोट मैंने कर ली। अब उसी तो मैं सोची थी कि भो अलमड़ जूल तो इसमें डिजाइनिंग वगैरह कर लूंगी, लेकिन अब बहुत यहाँ सुकल ना तो छन्नी वगैरह या कुछ ले इसी बड़ा ले इनका मैं एल इस इतनी का धर दी भी तेरी लेके बिहार तो दियो लाग रहा, आज मौसम बहुत ज्यादा खराब है। बाकी आज ब्लॉग के लिए इतनी का एंड कर देनू। एक चीज़ और दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, मम्मी को बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी तो फिर मम्मी तो चली गई। अब दिन भर थक भी जाती है मम्मी भी। कि आप लोग कमेंट करते हो ना कि चेतना आप इधर उधर जाते हो, मतलब रिश्तेदारी में जाते रहते हो, तो ना दोस्तों मुझे ना, मैं सच में कहूँ तो मुझे रिश्ते निभाना बहुत अच्छा लगता है सबके साथ। मुझे ऐसा होता है कि हाँ भाई मैं अपने सारे रिश्तेदारों के यहाँ जाऊँ जो हमें मन से अपना मतलब मानते हैं उनके वहाँ। वरना कई सारे रिश्तेदार तो ऐसे भी होते हैं जो पूछते भी नहीं है, सभी के होते हैं, हमारे नहीं सबके मतलब। लेकिन ऐसे रिश्तेदार जो हमसे हमारे आने से खुश होते हैं या जो बात करते हैं हमसे, जो मान सम्मान, जैसे हम किसी का मान सम्मान करते हैं तभी हमें भी बदले में मान सम्मान मिलता है, वो तो सही बात है ना। तो वही है भाई, क्योंकि ज़िंदगी में ना आना और जाना तो सभी का लगे रहता है, बीच में बस
बोलना ही है। आप किसी से अच्छे से बोलते हो, आप एक मुस्कान भी दे देते हो किसी को चलते चलते। जैसे हम कहीं पे जाते हैं, किसी इंसान से रोज मिलते हैं, हालांकि उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एक स्माइल हम उसे पास करते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। अगर वो हमें देख करके स्माइल पास करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ मतलब उस समय ना दिल खुश हो जाता है। तो वही होता है भाई, लाइफ में और कुछ है नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आजकल ये सी चीज़ें सब, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो रिश्ते निभाइए, अच्छे से निभाइए। और वही है भाई, इंसान के जब तक है इंसान तभी तक हो सकता है, उसके बाद तो फिर कुछ नहीं होता। उसके बाद जो बच जाते हैं वही होते हैं जो इस इंसान के साथ मतलब प्यार मोहब्बत से रहिए सबके साथ, अगर रहना पॉसिबल है तो। वरना कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप चाह के भी नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई इंसान आपके मन मुताबिक भी नहीं होता। मैं कहाँ की बातें कहाँ सोच रही हूँ ऐसे, लेकिन वही है कि मुझे रिश्ते निभाना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है किसी के घर जाना, अगर कोई मेरे आने से खुश होता है तो। अब कोई मेरे आने से खुशी जो नहीं होगा तो फिर उसके वहाँ मैं कैसे जाऊँगी, है ना। तो वही चीज़ें हैं, मुझे अच्छा लगता है अपनी तरफ से निभाना, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब आप लोग भी मेरे लिए कमेंट करते हो कि आप इतना इधर उधर जाते हो, तो मतलब अपने रिश्तेदारी में मैं काफ़ी जाती रहती हूँ इधर उधर। ये वाली अम्मा के यहाँ भी मैं बहुत बार जाती थी, अम्मा मुझे बहुत अच्छा मानती थी। तो वहाँ जाके भी आज ऐसा एकदम से मतलब सुनसानी टाइप की लग रही थी फिर, क्योंकि होता ही है, अब हम उस घर में जाते थे तो अम्मा मिलती थी वहाँ पे। फिर वही होता है भाई, अम्मा लोगों का आजकल तो जवानों का ही भरोसा नहीं है, अम्मा लोग तो अम्मा लोग ही हुए हैं। खैर यही है, लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जहाँ भी रहे अम्मा हमेशा खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा देख के गई हैं फिर। और वही है, एक ना एक दिन सभी को जाना है। आज वो गए हैं, कल किसी और ने जाना है, फिर एक दिन हमने भी जाना है, सब लोगों ने जाना है। यही है बस ज़िंदगी, हंसना बोलना मुस्कुराना और अपना काम करना, जो आपको पसंद है वो करते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। बाकी आप लोगों को मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आज बहुत ज़्यादा ज्ञान है, मेरा ज्ञान सुन रहे तो मम्मी लैसेगी उसको नींद भी लग रही थी यार, आज थक भी गई थी बेचारी बहुत। तो चलो आप लोग को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में। आज मैं थक लूँ थोड़ा सा, तब तक अली जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय। अब इनको सुखाने लगाती हूँ, अंदर ही सुखाने पड़ेंगे।